हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले अपेक्षा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको समय समय से मिलते रहें, जिससे आप इन सब चीज़ों को सीख सकें और अपने परीक्षा आने वाले आगामी परीक्षा में अच्छे अंक को स्कोर कर सकें। तो चलिए आज देखिए क्लास 10 का ही मैं दूसरा आंसर मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इनको कैसे हम हल करेंगे, कैसे इनको मतलब कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ए जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट स्पीच का है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। अर्थात ये जो सेंटेंस है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है, आई सेड टू अंकित, ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका मतलब ये जो है 4 का ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आइए इसको बदल के देखते हैं क्या क्या परिवर्तन इसमें कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए पहले क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए पहले हम क्या लाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को लाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही आया हो। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ दे सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसा कि देखिए आई सेड टू अंकित, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है यही रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, और ये कहाँ आया है, लास्ट में आया है। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, उसको बनाते हैं, बदलते हैं, तो पहले हम कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब आया हो उसको हम पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है आई सेड टू अंकित, तो आई को हम यहाँ लिखे हैं, आई हो गया। उसके बाद यहाँ सेड टू आया है, इस सेड टू को हम आस्क्ड में बदल दिए हैं, क्योंकि यह रिपोर्टेड स्पीच का जो यह सेंटेंस है आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू आस्क्ड में बदल जाता है। तो देखिए आई आस्क्ड हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में अंकित आया था, तो अंकित ज्यों का त्यों लिखा गया है। अब देखिए हम यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच को इसमें जब कनेक्ट करेंगे तो वाक्य किस प्रकार का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब वाक्य क्या होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए आप इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया हूं किससे, इफ से। तो क्या हो गया, आई आस्क्ड अंकित इफ, उसके बाद क्या हो गया, देखिए अब परिवर्तन करना है इसमें, कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर डू और डज से वाक्य शुरू हो तो उसको पूरी तरीके से हटा देते हैं और क्या करते हैं, वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। क्योंकि रूल ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच भी होना चाहिए पास्ट टेंस में। तो देखिए यहाँ पर डू को हम साफ साफ हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए, उससे पहले इफ के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बदला गया, तो देखिए डू को तो हम हटा ही देंगे, यू यहाँ पर आपका आया हुआ है, यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, और सेकेंड पर्सन बदलता है किसके अनुसार, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हम आते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा हुआ था, अंकित। तो अंकित से जब हम यू को बदलेंगे तो अंकित के बदले जो हम प्रोनाउन लिखेंगे वहां पर क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। जब हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने के लिए ऑब्जेक्ट से आते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई नाम है, अगर मेल का नाम है मतलब किसी पुरुष का नाम है तो वहां पे हम ही लगाते हैं। अगर किसी फीमेल का नाम है अर्थात किसी महिला का नाम है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। देखिए यहाँ पर अंकित जो था मेल था, इसलिए हम यहाँ पर यू को जब बदले हैं तो क्या आ गया है, ही आ गया है। अब देखिए यहाँ पर पहले ही आपको
आपको बता दिए थे कि जब डू हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो नो आया है इसको हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो गया, आई आस्क्ड अंकित इफ ही, नो बदल गया न्यू में, तो हो गया इफ ही न्यू, बाकी ज्यों का त्यों। तो देखिए बाकी क्या लिखा हुआ है, टू द स्टेशन। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर वे छूट गया था, तो यहाँ पे पूरा यहाँ से लिखेंगे द वे टू द स्टेशन। यहाँ पे देखिए ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, द वे टू द स्टेशन। अब यहाँ पे क्या आया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। क्वेश्चन मार्क कोई भी चाहे चिन्ह हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो या कोई भी हो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कुछ भी हो, हम उसको इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हटा देते हैं, और लास्ट में इनडायरेक्ट हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि आपको जो डायरेक्ट स्पीच था, मैं जिसको इनडायरेक्ट में बदल के रखा हूं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मेरे अगले वीडियो से जुड़े रहिए, जिससे आपको मैं भरसक प्रयास करूंगा इन सब चीजों को समझा दूं। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बदल के आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन बी है, बी पर आते हैं। देखिए इसको क्या करना है, ये जो है पैसिव वॉइस में बनाना है। देखिए जो है पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, तो एक्टिव वॉइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, द माउस एट द कार्न, द माउस एट द कार्न। इसका मतलब क्या, चूहा जो है अनाज खा लिया, चूहा अनाज खा लिया। मतलब ये जो सेंटेंस है ये आप पास्ट इंडिफिनिट का है। पास्ट इंडिफिनिट का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसी वाक्य में दिया रहता है तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस का होता है। इसलिए कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में हो, पैसिव वॉइस में बनाते समय पहले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भेजते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस वाक्य का ऑब्जेक्ट द कार्न था, तो हम क्या कर दिए, द कार्न ला दिए। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम अगले टेंस में जाने का मतलब कोशिश करते हैं। तो अगले टेंस में जब हम जाएंगे तो ये पास्ट इंडिफिनिट था, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है पास्ट में, लेकिन ये जब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो आपको भी पता है पास्ट कंटिन्यूअस में ये वाज और वर आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वाज और वर आएगा। यहाँ जो कार्न ऑब्जेक्ट के रूप में था, इसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए तो सब्जेक्ट बन गया। इसके हिसाब से हम वाज और वर में से क्या लिखेंगे, यहाँ पर वाज लिखेंगे। तो देखिए द कार्न वाज हो गया। आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ देखिए 8 सेकेंड में लिखा गया था, तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ईटेन। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म पर बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई के बाद जो है सब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या आपका आया था, माउस आया था, द माउस। तो हम इसको जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो देखिए पूरा सेंटेंस करके देखते हैं क्या आया हुआ है, द कार्न was eaten by the mouse। तो इस एक्टिव वॉइस का यहाँ पर एक सॉल्यूशन कर दिया गया। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए फिर से करके बताते हैं आपको, द माउस एट द कार्न, चूहा जो अनाज खा लिया, इसका हिंदी मीनिंग होगा। इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हो जाएगा द कार्न was eaten by द माउस, यानी अनाज जो था चूहे के द्वारा खा लिया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन सी है, जिसमें क्या करना है, पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन को मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं, अगले कई वीडियो में बता चुका हूं कि पंक्चुएशन आपके बोर्ड के परीक्षा में जो आता है वो 99% पंक्चुएशन डायरेक्ट स्पीच का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पंक्चुएशन आया है, इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखा है, हाउ डज दिस मशीन आस्क द बॉय, हाउ
मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। इसको जब हम पंक्चुएट करेंगे तो देखिए यह डायरेक्ट स्पीच का है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, इन सब को भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको जैसा पता है कि पहले किसी भी मतलब जो लेटर है, पहला लेटर है स्मॉल में नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एच जो था स्मॉल लेटर में था, तो इसको हम देखिए कैपिटल लेटर में कर दिए। तो हो गया हाउ, जो का त्यों लिखा गया है, दिस लिखा गया है, मशीन लिखा गया, वर्क लिखा गया। तो क्या हो गया, हाउ डज दिस मशीन वर्क। अब देखो जो है आपका ये हाउ से शुरू है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब लास्ट में हम इसके आते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो सेंटेंस था आपका हाउ डज दिस मशीन वर्क, ये रिपोर्टेड स्पीच था। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद क्या लगा दिया गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके था आस्क द बॉय। तो आस्क क्या लिखा गया है, ज्यों का त्यों लिखा गया है। और चूंकि वर्ब है तो इससे पहले नीचे क्या होता है, कॉमा होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका जो पंक्चुएशन था इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करके दिखा दिया। आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आऊं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको क्या है समझ में आए। तो देखिए ये क्लास 7 का अंशाल पेपर का ग्रामर का क्वेश्चन था, पूरा मैं आपको बता दिया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा, बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी ऐसे मतलब क्वेश्चंस को पढ़ने का मौका मिले, जिससे वो भी अपने हाई स्कूल के परीक्षाओं में, हाई स्कूल में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। ठीक है, यही तक आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।